चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक है हमारा मेटा एड्स के ऊपर। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लीड्स में लैग कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा कि कैसे जनरेट करना है। मैंने पिछली वाली ट्रेनिंग में रेफरेंस मार्केटिंग तो सिखा दिया था पूरा किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी आप लोग मेरे से लीड्स ले रहे हो, बट नो इश्यूज। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मेटा के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली सिर्फ फॉरएवर के लिए, सिर्फ एफएल पे के लिए। मैं आपको पूरी जर्नलाइज नहीं समझाऊंगा मेटा एड्स कि भाई क्या जर्नल चीजें हैं, इसका क्या यूज है, इसका क्या जर्नलाइज है। मैं डायरेक्टली टू दी पॉइंट कि हाँ भाई हमारे बिजनेस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना होता है, क्या सर्च करना होता है, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी होती है, इतना क्लियर कर दूंगा तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट दो। मैं अपनी क्रोम की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जिसको नहीं पता मेटा, मैं क्लियर कर दूं भाई, मेटा एक फेसबुक का सॉफ्टवेयर है, मतलब फेसबुक का इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी अपना फेसबुक लॉगिन कर रखा है। ठीक है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है जो मैंने लॉगिन कर रखा है। आपको सब बाकी सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ये फेसबुक लॉगिन मैंने कर लिया अपना। आपको भी सिमिलर ऐसे ही गूगल क्रोम पे जाके लॉगिन करना है। ठीक है, अब जो हम एड्स बनाते हैं ना, तो ध्यान रखना, एड्स बनाने के लिए जो हमारा अकाउंट है, जो हमारा फेसबुक अकाउंट है, वो 6 महीने पुराना होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 6 मंथ्स पुराना नया अकाउंट नहीं चलेगा। नए अकाउंट पे अगर आप ऐड चलाओगे तो फेसबुक ट्रस्ट नहीं करता है कि भाई ये पर्सन तो नया है, अभी इसके पास कोई अकाउंट पे कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ट्रस्ट नहीं करता। अगर आप ऐड चलाओगे तो 95% चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, कभी अप्रूव नहीं होगी। तो हमेशा ट्राई करना कि 6 महीने पुराना। अगर अपना नहीं है तो किसी दोस्त का ले लो, किसी घर वाले का ले लो, कुछ नहीं करना। एंड हाँ, अगर किसी आप दोस्त वगैरह का लेते हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई उनके अकाउंट पे कुछ दिखेगा तो नहीं। कुछ नहीं दिखता, ये सारा बैकएंड में चलता है, उनके अकाउंट पे कुछ नहीं दिखता। ठीक है, एड स्टार्ट करने के लिए पहले हमें, फेसबुक अकाउंट तो है हमारे पास, लेकिन हमें पहले फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट और पेज दोनों अलग 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 चीजें हैं। अकाउंट सबसे बड़ी चीज है, उसके नीचे एक छोटा सा पेज आता है, अकाउंट के अंदर ही एक सेपरेट पेज होता है। तो फटाफट से वो बना लेते हैं। आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में ये 9 वाला आइकन दिख रहा है, मेन्यू। आपको कुछ नहीं करना, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर एक बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा आ रहा है पेजेस करके, बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा आ रहा है पेजेस करके। जाओ, क्लिक करो, पेज बनाने का ऑप्शन आ गया। अब मेरा ऑलरेडी देखो एक पेज बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए एक नया पेज बना देता हूँ। बहुत इजी तरीका है, देखो पेज बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामने वाला जो पूछ रहा है बस वो भर दो। क्रिएट न्यू पेज करा। अब यहाँ पूछ रहा है वो पर्सनल प्रोफाइल के लिए या पब्लिक पेज। भाई हमें अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए बनाना, हमें बनाना है पब्लिक पेज जो सबको विजिबल हो। तो हमने क्लियर कर दिया, नेक्स्ट। अब वो कुछ नहीं, गेट स्टार्टेड। अब वो सारे ऑप्शन पूछेगा कि भाई पेज का नाम क्या है। चलो मैं डाल देता हूँ ग्रो विद मी। मैंने डाल दिया ग्रो विद मी। कैटेगरी, कैटेगरी में आप डाल सकते हो डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, आप कैटेगरी में डाल सकते हो मार्केटिंग एजेंसी, डाल सकते हो या एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग डाल सकते हो, एक या दो चीज, बाकी और नहीं। बायो, बायो ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो, बेटर रहेगा। अगर लिख लोगे तो मच बेटर है। बायो में कुछ भी लिख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज का काम है, यू कैन मेंशन इट। ठीक है, बट मैंने भी नहीं लिखा, ऑप्शनल है, तो मैं आगे क्रिएट पेज कर रहा हूँ। अब इस नाम का मेरा पेज बन जाएगा। अब आगे पेज की कुछ और चीजें हैं जो हमें फिलअप करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई पेज में सारी डिटेल्स भरनी है। मोस्टली सब कुछ भरना है, क्योंकि आपकी पेज की दिख रहा है नीचे ऑप्शन, पेज हेल्थ, क्या लिखा आ रहा है, फेयर, यानी कि अभी ठीक ठीक है। तो हमें इस पेज हेल्थ को इंक्रीज करना है, क्योंकि एड चलाने के लिए इतना हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मैटर नहीं करता जितना हमारा फेसबुक पेज मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका पेज की रीच अच्छी होगी, अगर आपके पेज की रीच अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो एड ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और अच्छे लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वेबसाइट डालो, अपनी कॉन्टैक्ट की वेबसाइट। यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम की वेबसाइट डाल सकते हो। ठीक है, बाय चांस वो कहीं पर भी कोई वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है तो आप अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दो, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दो। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन में आप डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अपने घर का एड्रेस लिखना है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिल्ली, सिंपल। यहाँ पर भी दिल्ली डाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे ना दिल्ली इंडिया, पोस्टल कोड में डाल दो अपना जो भी आपका कोड है। और यहाँ पर ऑलवेज ओपन, यहाँ पर ऑलवेज ओपन। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है मेरे अकॉर्डिंग हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर डालनी है प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर आपकी बीच वाली होती है जो छोटी छोटी है, कवर आपकी ये होती है। तो ये दोनों डाल लेना, ये दोनों डाल लेना। और कुछ भी फॉरएवर अचीवर्स क्लब ये सब मत डालना भाई, अपनी डाल लो। आपकी शक्ल भी अच्छी है राइट, आपकी शक्ल भी अच्छी है, तो आप लोग अपनी भी डाल सकते हो, कोई ऐसे कंपलसेशन नहीं है। ठीक है,
अब ये डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्शन बटन, नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्शन बटन, सबको दिख रहा है, राइट। एक्शन बटन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई आपके पेज पे आया, उसके पास एक एक्शन बटन दिखेगा, उस पर वो क्लिक करके कहीं भी जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना गूगल फॉर्म पे भेज दूंगा उसे वहां से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा एक्शन बटन के लिए, यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सेंड मैसेजेस, कॉन्टैक्ट अस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने क्या करा, मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक है कॉन्टैक्ट अस वाला सिलेक्ट कर ले। इसको कर देते हैं, ये अप्लाई ना वाला भी होता है मेरे अकॉर्डिंग, शायद से तो नहीं है। तो ये वाला कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस वाला, नेक्स्ट। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, या तो भाई तुम अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दो या किसी वेबसाइट का लिंक दे दो। ठीक है, तो एक काम करना, अपना गूगल फॉर्म बना लेना, उसका लिंक यहाँ डाल देना, ये दिख रहा है ना वेबसाइट लिंक में, यहाँ पर वो गूगल फॉर्म का लिंक डाल देना। तो जो लोग बाय चांस को तुम्हारे फेसबुक पेज पे कभी आ रहे हैं लाइफ में, जिंदगी में, तो वो अप्लाई करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट में यहाँ पर तुम अपना गूगल फॉर्म का लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है, पेज बना रहा है वो, जो पूछ रहा है वो डालते जाओ, जो पूछ रहा है वो डालते जाओ। एक्शन बटन समझ आ गया क्या होता है, कि बंदा अगर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी डाल नहीं रहा, ठीक है, मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करा, यहाँ पर वो पूछ रहा है अपना व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट कर लो, तो जी हाँ कर लेना भाई, छोड़ना मत इसे, व्हाट्सअप कनेक्ट कर लेना, मैं कर रहा हूँ अभी स्किप। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड्स नहीं करने की जरूरत है, नेक्स्ट। बाकी नेक्स्ट, बन गया मेरा पूरा पेज। आ गया मेरा पूरा पेज बन के आ गया सामने, पूरा पेज बन के आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आ गया सब कुछ बढ़िया से। अब कुछ चीजें ध्यान रखना, कुछ चीजें ध्यान रखना। क्या चीज, आपका पेज की ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पेज बनाया सीधा ऐड चलानी शुरू कर दी, फेसबुक अलाउ करेगा, नहीं। फेसबुक को भी हमें ट्रस्ट दिखाना होता है, फेसबुक को भी हमें ट्रस्ट दिखाना होता है। पेज एक तरीके से ना हमारी कम्युनिटी की तरह होती है, जैसे हमारे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बनती है ना, सेम ऐसे ही हमारा जो फेसबुक पेज है वो कम्युनिटी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पोस्ट करनी है, तो ध्यान रखना, मेक श्योर कि आप हफ्ते में कम से कम 2 पोस्ट जरूर डालो। क्या डाल सकते हो, कुछ भी। जैसे हमारा जो अचीवर्स क्लब है उसमें बहुत सारे पोस्टर्स आते रहते हैं ट्रेनिंग के, कोई भी एक उठा के डाल दो। ठीक है, हमारे अचीवर्स क्लब की कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, कोई ना कोई रील आती रहती है, डाउनलोड करके अपलोड कर दो। हफ्ते में 2 चीजें अपलोड करते रहो, उससे क्या होता है, उससे अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव होती रहती है, अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव होती रहती है। जितनी बेटर अकाउंट की हेल्थ है उतना अच्छा है। जैसे मैं अगर आपको अपना पेज स्विच करके दिखाऊं, जो मेरा ओरिजिनल पेज है जो मैंने बना रखा है, लो मैंने करा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि 19 फॉलोअर्स है, 19 लाइक्स है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ डाल रखा है। अब यहाँ पर देखो, मैं मीटिंग की जो मैं स्टोरी डालता हूँ वो तक मैंने डाउनलोड करके यहाँ डाल रखी है, देखो। पोस्टर डाल रखे हैं, ये देखो, स्टोरी डाल रखी है, रील्स डाल रखी है अपनी, ये देखो कृष्णा भाई की वीडियो थी वो डाल दी मैंने, मेरी कोई रील थी मैंने वो डाल दी। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ और रीच अच्छी हो जाती है, इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ और रीच अच्छी हो जाती है। तो मैंने अपने पेज पे सब कुछ डाल रखा है, मैंने अपना पेज पूरा भर रखा है। ठीक है, अब जब पेज बन जाएगा ना, आपको कुछ नहीं करना, अगेन ये जो 9 वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, पेज बन गया, सारी चीजें डाल दी, बनते ही 2 पोस्ट डाल देना, हाथों हाथ, हाथों हाथ 2 पोस्ट। ठीक है, अब एड चलाने के लिए हमें जाना पड़ेगा एड मैनेजर पे, हमें जाना पड़ेगा एड मैनेजर पे। अब एड मैनेजर पे कैसे जाते हैं ऐड चलाने के लिए, तो यहाँ पर ऊपर वही सेम 9 डॉट्स दिख रहे हैं, मेन्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर सेम, जहाँ से हमने पेज पे क्लिक करा था, करा वापस क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक देखो सबसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना ऐड का। ठीक है, सीधा हमने क्लिक करा एड्स पे। अब एक नया प्रोफाइल खुल के आएगा जिसे हम कहते हैं एड मैनेजर, डायरेक्टली खुल गया एड मैनेजर। अब जब आप पहली बार खोलोगे तो यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं होगी, जब आप यहाँ पर पहली बार खोलोगे तो कोई भी ऐड नहीं अवेलेबल होगी आप लोगों के आगे। एक सेकेंड दो। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो जब भी हमारा नया अकाउंट होता है ना, तो हमें पहले एक एंगेजमेंट ऐड चलानी होती है, एंगेजमेंट ऐड। अब वो क्या होता है समझा देता हूँ मैं, 5 मिनट, 1 मिनट रुको बस। थोड़ा सा इनिशियली देखो, थोड़ा सा लर्निंग फेज में है, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग देखी हुई यूट्यूब पे, यार बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, बड़ी बोरिंग सी हो जाती है, और समझ भी नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, बंदा पक ही जाता है सुन सुन के। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है, रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, दोबारा चेक करनी हो दोबारा हाथ से ट्राई कर सकते हो करके। ठीक है, अब सबसे पहले ना यहाँ पर 3 चीजें समझ लेना, यहाँ पर ऊपर बड़ी बड़ी 3 चीजें दिख रही होंगी, कैंपेन, एड सेट और एड्स, ये 3। ठीक है, इन 3 को आप समझ सकते हो आपके अपने घर की हायरार्की है, घर की हायरार्की। कैंपेन को आप समझ सकते हो दादाजी ठीक है, एड सेट को आप समझ सकते हो कि आपके फादर साहब हैं, पापा जी, और एड्स आप हो।
क्या हो, एड्स आप हो। ठीक है। अब इन तीनों का अलग अलग काम होता है, इन तीनों में हम अलग अलग चीजें डिजाइन करते हैं। आ जाओ पहले आते हैं कैंपेन पे। कैंपेन का कोई काम नहीं है, कैंपेन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का कैंपेन चलाना है। हमें लीड्स के लिए चलाना है, हमें अपनी पोस्ट पे लाइक चाहिए, हमें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। हाँ भाई, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो ऐड चला के, तो फॉलोअर्स के लिए चलाना है। आपका कोई ऐप है, ऐप का प्रमोशन करना है, उसके लिए अलग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स होते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक करोगे, यहाँ पर सारे खुल जाएंगे कैंपेन्स, यहाँ पर सारे खुल जाएंगे कैंपेन्स। हमारे लिए हमारे एफएलपी में सिर्फ दो ही कैंपेन जो है बहुत यूजफुल आते हैं। पहला है एंगेजमेंट का, दूसरा है लीड्स का। पहला है एंगेजमेंट का, दूसरा है लीड्स का। ठीक है। अब आप लोगों का नया ऐड अकाउंट है, आप लोगों ने आज से पहले कोई ऐड नहीं चलाई, तो भाई एंगेजमेंट ऐड चलाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अभी जब हमने नया पेज बनाया था, हमारे कितने फॉलोअर्स थे? जीरो, जीरो फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि हम फेसबुक को ट्रस्ट दिला सके कि नहीं भाई हमारा जेन्युइन अकाउंट है। ठीक है। उसके लिए हम चलाएंगे सबसे पहले एंगेजमेंट वाला कैंपेन। करा हमने क्लिक एंगेजमेंट पे, ठीक है, इससे हमें लाइक्स और फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब मैंने करा कंटिन्यू। अब यहाँ पर वो ऑप्शन पूछेगा कि भाई रिकमेंड सेटिंग्स पे चलाऊं या फिर आप खुद सब कुछ सिलेक्ट कर लोगे। तो भाई रिकमेंड सेटिंग्स पे नहीं चलाना। रिकमेंड पे क्या होता है? रिकमेंड पे फेसबुक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि भाई क्या चलाऊंगा एआई के थ्रू, और वो हमारे कोई काम का आता नहीं है। ठीक है, वो हमारे काम का भी आता नहीं है। आपने सिलेक्ट करना है मैनुअल, जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। मैं आऊंगा, मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे, सबसे पहला पेज खुल जाएगा। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, सिंपल सी इंग्लिश। ये जो पहला खुला है ना, आप देखो, जो वो तीन चीजें दिख रही थी ना, कैंपेन, एड और एड सेट, यहां पर भी दिख रहे हैं। ये देखो, पढ़ो, कैंपेन, एड सेट और एड। आगे दादाजी, पापा और आप, तीनों आगे लाइन से। ठीक है। अब पहले आते दादाजी, पहले आते दादाजी। दादाजी वाले जो पेज है, जो कैंपेन वाला पेज है, उसमें कुछ नहीं बदलना आपने। उसमें सिर्फ आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से हटा के नाम रख दिया गर्वित, ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐड चलने वाले हैं तो याद नहीं रहता। बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। आओ सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर यहां पर जाके भी क्लिक कर सकते हो स्विच करने के लिए, जो ऊपर दिख रहा है ना ये टॉप में, यहां पर जाके भी स्विच कर सकते हो। तो मैं अभी नेक्स्ट पे करता हूँ। नेक्स्ट करते ही हमारा दूसरा पेज खुल जाएगा। देखो अपने आप स्विच हो गया ना, यहाँ पर पहले कैंपेन आ रहा था, अब डायरेक्टली एड सेट पे आ गया। अब आ गया हमारा एड सेट वाला पेज। अब 90% चीजें हम इसी में करते हैं, 90% चीजें हम इसी में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है? कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस जिसको ऐड दिख रही है, वो हमारी ऐड पे क्लिक करके जाएगा कहाँ? जिस जिसको हमारी ऐड दिख रही है, वो ऐड पे क्लिक करके जाएगा कहाँ? अब हमें क्या करना है? हमें एंगेजमेंट ऐड में अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को बढ़ाना है। तो यानी कि जितने भी लोग हैं, हमारी ऐड पे क्लिक करके वो हमारे फेसबुक पेज पे आने चाहिए। भाई तभी तो फॉलो करेंगे हमें वो, फेसबुक पेज पे आएंगे तभी तो फॉलो करेंगे। राइट। तो यहाँ पर मैं अपने कन्वर्जन लोकेशन अभी लिखा रहा है ना, मैसेजिंग ऐप, हर किसी का ये लिखाएगा मैसेजिंग ऐप। तो यहाँ पर दिख रहा है साइड में पेंसिल वाला ऑप्शन आ रहा है, ये है एडिट का ऑप्शन। इस पे करा क्लिक। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम इसमें सबसे नीचे पे जाएंगे फेसबुक पेज, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो भी बंदा हमारी ऐड को देखेगा, उस पे क्लिक करेगा, वो सीधा हमारे फेसबुक पेज पे आना चाहिए, ताकि वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सके, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ताकि फेसबुक को पता लगे कि हाँ भाई हमारे पेज पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर फेसबुक पेज। जैसे सिलेक्ट करा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा, ये सब परफॉर्मेंस गोल कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा नीचे आते रहो। ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है। मैंने जो मेरा पेज है उसका नाम है फेसबुक गर्वित चावला के नाम से। अगर आपके और कोई दो तीन पेज होंगे, तो उनके सबके नाम लिखे आ जाएंगे। आप अपना पेज सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है गर्वित चावला वाला। ठीक है। कुछ चेंज नहीं कर रहा, नीचे आ जाओ। अब नीचे आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में बड़ा बड़ा, बजट एंड स्केड्यूल। भाई कितना बजट चलाना है ऐड का? तो एंगेजमेंट वाली ऐड का सिंपल सा बजट आपने रखना है 200। कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, 200 रुपये बजट रखना है। इसका मतलब क्या है? कि जो हमारी एंगेजमेंट ऐड है, वो 24 घंटे में पूरे 200 रुपये खर्च करेगी। इसका मतलब क्या है? कि वो ऐड 24 घंटे में सिर्फ 200 रुपये खर्च करेगी। ये इसका मतलब क्या था, डेली का बजट। ठीक है। हाँ, पहले बता दूं, ये सिर्फ कहने की बात है। वो जैसे हमारे यहाँ के सारे बोलते हैं ना, पॉलिटिशियन बोलते हैं, ये वही कहने वाली बात है। अगर तुम 200 से ज्यादा पैसे डालोगे तो वो भी खर्च हो जाएंगे। तो भाई ध्यान से डालना।
ठीक है, 200 से ज्यादा डालोगे तो वो भी खर्च करेगी वो ऐड। ठीक है, लेकिन हमने रख दिया कि हाँ भाई 200 रुपये डेली का बजट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आएंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ नहीं करना भाई। नीचे स्क्रॉल करा, यहाँ पर लिखा रहा है ऑडियंस कंट्रोल, यानी कि किन लोगों को दिखाना है, कौन सी ऑडियंस को दिखाना है। तो यहाँ पर तो देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंडिया, लिखा आ रहा है इंक्लूडेड लोकेशन इंडिया, दिख रहा है सबको ये छोटा छोटा इंडिया का। थोड़ा सा जूम कर लूँ, दिख रहा है छोटा छोटा इंडिया का, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, लोकेशन इंडिया, बस ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा इंडिया। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, कुछ नहीं चेंज करना। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कुछ नहीं करना, प्लेसमेंट प्लेसमेंट कुछ नहीं करना, एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या करा था बस इस पेज में, सिर्फ बजट सेट करा, और सेट करा कि भाई लोग जो है क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पे जाए। ठीक है, अब ये देखो यार, ये यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 16 अप्रैल 2025 में। तो भाई अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे ना, फेसबुक अपना जो पेज है वो हमेशा अपडेट करता रहता है, वो हमेशा अपडेट करता रहता है। तो अगर कोई ऑप्शन लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट, ऊपर की जगह नीचे हो जाता है, तो भाई घूमना नहीं है, पागल नहीं बन जाना कि ओ भाई दिख ही नहीं रहा ऑप्शन, सर ने तो गलत बता दिया, सर का तो आपका अलग है, हमारा तो अलग आ रहा है। तो वो बिल्कुल कॉपी कैट भी नहीं बनना, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ऑप्शन बता दिए, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी कोई ऑप्शन किसी के अंदर आ जाता है, कभी कोई ऑप्शन किसी के बाहर रह जाता है, तो वो मेटा चेंज करता रहता है ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, अभी का यही सिनेरियो है। तो हमने कर लिया पहले वाले से पेज में ऐड सेट, अब हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर लिखा आ रहा होगा एस्टिमेशन, कि भाई ये ऐड आपके इतने लोगों तक जा सकती है, 7,500 से 21,000 लोगों के पास, उसमें से ऑन एन एवरेज, ये भी आपका वो लेके चलता है, क्या बोलते हैं, एक एवरेज रेशियो। जैसे हम लेके चलते थे ना एक एवरेज रेशियो, ये भी वही एवरेज लेके रेशियो चल रहा है, कि उसमें से 62 से 179 लोग आपके पेज को लाइक कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट। अब आ गए हम यहाँ पर ऐड पे। किस पे आ गए, अब हम आ गए तुम पे, आप लोगों पे, बच्चों पे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं होगा, फेसबुक पेज ऑलरेडी करेक्टेड है आपका। ठीक है, नीचे आओगे थोड़ा, यहाँ पर लिखा आ रहा है ऐड क्रिएटिव, यहाँ पर लिखा आ रहा है ऐड क्रिएटिव। इसका मतलब ये है कि भाई अब ऐड में दिखाना क्या है, किसका चेहरा दिखाना है, किसकी ये किसकी शक्ल दिखानी है, या कौन सी रील दिखानी है, कौन सी वीडियो दिखानी है, राइट, कौन सी वीडियो दिखानी है। तो यहाँ पर क्लिक करो सेटअप क्रिएटिव। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है इमेज, एक आ रहा है वीडियो, एक आ रहा है इमेज, एक आ रहा है वीडियो। इन दोनों में से जोन सा आपका मन करे आप चला लो, इनमें से जोन सा आपका मन करे आप चला लो। मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन है, अगर आप एंगेजमेंट ऐड चला रहे हो तो इमेज वाली चलाओ। इमेज में तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मेरी फोटो है, मैंने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, फोटो अगर आपको, जैसे मेरी तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, इधर दिख रहा है सबको अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हो अपने डिवाइस से भी, कि भाई कौन सी फोटो चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। मेरे में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मेरे में मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैंने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ से भी नेक्स्ट ही कर देते हैं। आगे यहाँ पर फोटो दिख रही है लेफ्ट में, कि भाई लोगों को कैसे दिखेगा, ये तो सॉरी राइट साइड में, राइट साइड में दिख रहा है कि भाई गर्वित चावला की फोटो सबको कैसे दिखेगी, बढ़िया दिख रही है फोटो, अच्छा लग रहा हूँ मैं। राइट, बढ़िया लग रही है, ऑफिस के बाहर की है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, खाली छोड़ दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिख दिया, बस कुछ नहीं करना। अब इसके बाद सीधा पब्लिश, इसके बाद सीधा पब्लिश। पब्लिश करोगे तो ऐड चली जाएगी रिव्यू में, ऐड चली जाएगी रिव्यू में। और आप लोग अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है मेटा एड्स, ऐसा दिखता है वो, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, मेटा एड्स, ऐसा दिखता है वो। ठीक है, इसको खोलना, अपने फेसबुक के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। तो जो भी ऐड आप यहाँ पर पब्लिश करोगे वो आपके फोन में दिखाई देगी, वो आपके फोन में दिखाई देगी ऐड यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपको पैसे डालने हैं, ऐड को ऑफ करना है, ऐड को ऑन करना है, कितने पैसे खर्च हुए, कितने लाइक्स आए, सब दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने पब्लिश कर दी, एंगेजमेंट चल जाएगी। अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ऑलरेडी ऐसी बनी हुई है, ये ऑन है, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और क्रॉस करने से जाती नहीं है भाई चीजें, क्रॉस करने से वो ड्राफ्ट में चली जाती है, जैसे जैसे इंस्टाग्राम का ड्राफ्ट है ना, तो ऐड आपकी डिलीट नहीं होती है, अगर आपने क्रॉस कर दिया, लैपटॉप बंद हो गया तो डरना मत कि दोबारा करना पड़ेगा, ड्राफ्ट में चली जाती है, जैसे लिखा रहा है ना ड्राफ्ट, वो वाला। अब एंगेजमेंट ऐड आपकी चली जाएगी रिव्यू में। अगर रिव्यू में जाएगी ना, तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा नो एड्स, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा नो एड्स, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा रिव्यू, इन रिव्यू, ये दो चीजें लिखी आती है, इन रिव्यू या फिर नो एड्स, या फिर लिखा आता है प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है कि फेसबुक चेक कर रहा है कि भाई इस ऐड में कुछ गलत तो नहीं है।
कहीं आप वो सिगरेट तो प्रमोट नहीं कर रहे हो राइट, कभी आप कोई नशा तो प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेता है। ठीक है। जब आपकी ऐड एक्टिव हो जाएगी तो क्या लिखाएगा, या तो लिखाएगा एक्टिव, या तो लिखाएगा एक्टिव, या लिखाएगा प्रिपेयरिंग। दो ऑप्शन आते हैं, प्रिपेयरिंग और एक्टिव। इसका मतलब ये है कि भाई अब ऐड चल पड़ी है, अब वो पैसे खर्च करेगी, अब ट्रेन चलने लग गई है, अब वो पेट्रोल खर्च करेगी, अब वो पैसे लेगी। पैसे कहाँ से डालने हैं, पैसे सेम इसी ऐप में आओगे, मेटा में। मेटा में ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पर टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग्स के ऑप्शन पे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिलिंग एंड पेमेंट्स का। क्लिक करोगे तो वहां से आप अपने फंड्स ऐड कर सकते हो। अब एंगेजमेंट के लिए कितने फंड्स ऐड करने हैं, सिंपल आंसर 50 रुपए। सिंपल आंसर 50 रुपए। ठीक है। बट भाई ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ऐड रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहना पड़ेगा अपने फोन में कि भाई उसने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं, कितने पैसे रह गए। ठीक है। और कभी भी आपके ऐड अकाउंट में पैसे खत्म नहीं होने चाहिए, अगर खत्म होते हैं ना तो उससे हमारी ऐड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो वहां पर लिखा आ जाएगा अकाउंट एरर, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे ऐड अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए बचे हैं ना और पैसे नहीं डालने, तो ऐड को ऑफ कर दो। ऐड को ऑफ कर दो। कैसे कर सकते हो, वही सेम ऐप में जाओ, मेटा ऐप खोलोगे, सामने जोन सी भी ऐड दिख रही है ना उस पर क्लिक करो, खुल जाएगी। खुलते ही यहाँ पर ना ऊपर एक टॉगल ऑप्शन आता है ऑफ करने का, इधर ब्लू वाला ऑप्शन। तो यहाँ से तुम लोग ऑफ कर सकते हो ऐड को। ठीक है, ऑफ हो जाएगी तो वो पैसे नहीं लेगी, अब वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। ठीक है। तो एंगेजमेंट के लिए डालने सिर्फ 50 रुपए। और चेक करते रहना, अगर आपके 20-22 फॉलोअर्स आ गए हैं, 20-22 फॉलोअर या लाइक्स आ चुके हैं, तो उसको ऑफ कर देना 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर थोड़े से पैसे छोड़ देना। थोड़े से पैसे छोड़ देना, 5-10 रुपए, बिल्कुल जीरो मत कर देना भाई। ठीक है, कि अकाउंट एरर में चले जाए। तो 20-22 फॉलोअर्स आ जाएंगे, एंगेजमेंट होली, डन, एंगेजमेंट हो गया। अब आते हैं लीड्स पे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, एंगेजमेंट ऐड चलाने के 24 घंटे बाद ही आपने ऐड चलानी है। मतलब कि अगर आज मैंने एंगेजमेंट ऐड चला दी है, अब वो चल रही है, थोड़े बहुत पैसे खर्च करेगी, मैंने रात को ऑफ कर दिए, तो ऐड कल कल ही चलानी है आपने, सुबह 10-11 बजे के पास। ये नहीं कि एंगेजमेंट ऐड बंद करी और उसी टाइम ऐड चला दी, नहीं। वेट करना है, ऑफ कर दी ना तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, यानी कि एंगेजमेंट ऐड चलाने के 24 घंटे बाद आपने लीड्स वाली ऐड चलानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐड ऑफ कर दी, पैसे वैसे दल गए, सब हो गया। अब आ जाते हैं हम सीधा लीड वाली ऐड कैसे चलाते हैं, कि सर हमें लीड्स कैसे आएंगी, हमें लीड्स आएंगी कैसे वो बता दो। ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होता है आपको, सेम वापस से इसी पेज पे आ जाओ, ये जो ऐड मैनेजर वाला है, वरना डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो गूगल पे ऐड मैनेजर, तो वो आपको सीधा इसी पे लेके आएगा। ठीक है। अब वापस सेम कैंपेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये दिख रहा है ऊपर कैंपेन वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि मैंने अपने दादाजी को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि दादाजी के कौन सा बच्चा हमें चाहिए हमें कौन से पापा चाहिए। ठीक है। हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पर वापस हम जाएंगे क्रिएट पे। अब एंगेजमेंट हमने चला ली, आगे फॉलोअर्स, आगे कुछ थोड़े बहुत लाइक्स आ गए। अब जाएंगे हम नीचे वाले ऑप्शन पे लीड्स। अब हम जाएंगे लीड्स वाले ऑप्शन पे। अब हम इसे कर देंगे कंटिन्यू, तो वही जैसे पहले ऑप्शन आ रहा था ना, रिकमेंडेड सेटिंग्स और मैनुअल सेटिंग्स, अब यहाँ पर आ रहा है टेलर लीड कैंपेन और मैनुअल लीड कैंपेन। टेलर का मतलब वही होता है कि हमारा फेसबुक अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा कि भाई उसको क्या चलाना है, राइट। लेकिन हम तो नई जनरेशन के बच्चे हैं, आज तक हमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, तो फेसबुक की कौन सुनेगा राइट। तो यहाँ पर भी हमने अपनी मर्जी चलानी है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअल लीड कैंपेन, वापस कर दो कंटिन्यू, वापस कर देंगे कंटिन्यू। वही पहला पेज खुल गया, यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लीड कैंपेन। तो नाम चेंज कर सकते हो आप लोग, और कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम चेंज करना है। मैंने रख दिया, मैंने चलो लीड जी रख दिया नाम, मैंने रख दिया, या मीटिंग रख देता है, चलो मीटिंग रख दिया, डन। अब कुछ नहीं करना, वही नेक्स्ट। पहला पेज तो यही था कि सिर्फ नाम चेंज करना है, और कुछ करना है नहीं इस पेज पे, तो कोई जरूरत ही नहीं है करने की, कुछ भी करने की, सीधा नेक्स्ट। अब आ गया हमारा मेन पेज। अब होना चाहिए थोड़े हाथ पैर गरम, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आप लोगों को इसमें। ठीक है। यहाँ पर दिख गया हमारा ऐड सेट खुल गया है। इसे हम कहते हैं ऐड सेट, यानी कि भाई ऐड को सेट कर लो, सब सेट कर लो, इसमें सब कुछ सेट कर दो भाई। कहाँ जाएंगे लोग, क्या देखेंगे लोग, कौन सी जगह के लोग देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, सब सेट कर दो यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले वही है कि भाई नाम रखना है, अगर नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, मैं रखता नहीं हूँ। नीचे आए, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लिखा आ रहा है ना कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या समझाया था,
कि लोग अगर मेरी एड को देखेंगे तो उसको क्लिक करके कहाँ जाएंगे, कौन से शहर जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज सिलेक्ट करनी है, वो है इंस्टेंट फॉर्म। क्या सिलेक्ट करना है? इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म कुछ नहीं है, हमारे फेसबुक का ही फॉर्म होता है। ये हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि देखो कोई भी ऐप नहीं चाहता कि आप उसका ऐप छोड़ के जाओ। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि आप उनका ऐप छोड़ के जाओ। तो इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक का ही फॉर्म होता है। तो अगर आप उस ऐड पे क्लिक करोगे ना तो फॉर्म आपके इंस्टाग्राम पे ही खुल जाएगा, तो यानी कि आप इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम इसे प्रमोट करता है। अगर आप अपना गूगल फॉर्म यूज करते हो तो आप फिर अब किसी और वेबसाइट पे जा रहे हो ना, तो इंस्टाग्राम उसे थोड़ा कम प्रमोट करता है, तो इसलिए हम इंस्टेंट फॉर्म यूज करते हैं और ये थोड़ा आसान होता है भरवाना भी। कन्वर्जन सिलेक्ट हो गया, लोग कहाँ जाएंगे? आ जाओ जी, नीचे आ जाओ। यहाँ पर अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना भाई, मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है गर्वे चावला के नाम से, ठीक है। एक चीज जो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, जो लोग भी नई ऐड चलाते हैं, जो लोग पहली बार ऐड चलाते हैं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट करने का। मेरे पास नहीं आ रहा, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा व्यू टर्म्स एंड कंडीशन, एक नया पेज खुलता है, यहाँ पर ना आपको एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होता है, मेरा ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। जो लोग पहली बार ऐड चलाते हैं तो मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, इसी के नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, कि जिसमें कन्वर्जन ज्यादा आएगा। इसमें लीड ज्यादा आएंगी, इसमें थोड़े कन्वर्जन के लोग ज्यादा आएंगे। बस थोड़ा फर्क इतना होगा कि इसमें जो ये नीचे वाला ऑप्शन है कन्वर्जन लीड, इसमें आपका थोड़ा सा कॉस्टिंग है, जो सीपीसी है वो थोड़ा हाई जा सकता है, इसमें थोड़ा कम जाएगा। तो ये दोनों आपकी टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल करता हूँ, मैं कुछ एड्स कभी कभार इस पे चला लेता हूँ कन्वर्जन लीड पे, कभी कभार इस पे चला लेता हूँ। दोनों पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही आता है, बहुत माइनर से ज्यादा फर्क नहीं आता। तो आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे जोन सा सिलेक्ट करना आप कर सकते हो, बट अभी पहली बार के लिए आप सिलेक्ट करना मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। क्लिक हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल नहीं सेट करना, नीचे आ जाओ। आ गया ऑप्शन बजट का, आ गया जी कि कितने पैसे खर्च करेंगे। तो बजट क्या रखना है? बजट रखना है, अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हो तो 400 से 600 के बीच का बजट होना चाहिए। 400 से 600 के बीच का बजट होना चाहिए। मैंने डाल दिया 550। डन, मैंने डाल दिया 550। हो गया। अब आते हैं थोड़ा नीचे, आते हैं नीचे, आते हैं नीचे, आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा रहा है? ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल का मतलब क्या है? किन लोगों को दिखानी है, कौन सी एज ग्रुप को दिखाना है, कौन से वाले एज लोगों को दिखाना है, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर किनको दिखाना है, ठीक है। और डिटेल टारगेटिंग, कि भाई अगर दिखाना भी है तो वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स है, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, कुछ काम करते हैं, क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सब डिटेल टारगेटिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा तो आ नहीं रहा ज्यादा, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज लिखी आ रही है, इंक्लूड लोकेशन इंडिया। तो आपको पहले ओरिजिनल ऑडियंस पे स्विच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा रहा है ना ये देखो नीचे वाले ऑप्शन पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो हमें एडवांटेज प्लस नहीं चाहिए भाई, हमें किसी चीज का एडवांटेज नहीं चाहिए, हम सब खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन लिखा रहा है बड़ा बड़ा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। किसी का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तो चेक कर लेना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये पूरा सिनेरियो थोड़ा, ये देखो यहाँ पर दोबारा ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पर यूज ओरिजिनल ऑडियंस। खोलते यूज, और अब खोलती हमारा थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा। नीचे वापस आएंगे, लिखा रहा है ऑडियंस। अब देखो पेज बदल जाएगा, पेज बदल गया ना, सारे ऑप्शन खुल के आ गए, लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग आ गया ना सब खुल खुल के। अब थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आते हैं लोकेशन पे। लोकेशन पे यू कैन ट्राई एवरीथिंग, सब ट्राई करो, सब ट्राई करो, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मैंने जैसे इंडिया सेलेक्ट कर रखा है ना, मेरे को पूरे इंडिया से लोग चाहिए, लेकिन इंडिया में भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट से लोग चाहिए मुझे, हर जगह, क्योंकि यार मुझे आती है हिंदी और इंग्लिश, मुझे तेलुगु तमिल कन्नड़ ये सब नहीं आती, तो मुझे वहां के लोग नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दिख रहा है इंक्लूड का ऑप्शन, दिख रहा है इंक्लूड का ऑप्शन, यानी कि कौन सी स्टेट इंक्लूड करनी है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने मान लो दिल्ली सर्च कर दिया और मैं एंटर करूंगा तो वो हो जाएगा इंक्लूड। यहाँ पर क्योंकि इंक्लूड मेंशन है ना, तो ये देखो इंक्लूड हो गई, राइट, इंक्लूड हो गई। बट अभी तो इंडिया कर लेते हैं फटाफट। बट अगर मुझे एक्सक्लूड करनी है कि भाई इंडिया में से कुछ ऐसी जगह है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, अब आ रहा है ऑप्शन एक्सक्लूड का, एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करा एक्सक्लूड। अब मैं यहाँ पर जोन जोन सी स्टेट डालूंगा वहां पर ऐड नहीं जाएगी, उसके 98.98% चांसेस हैं कि वहां पर ऐड नहीं जाएगी।
मैंने सिलेक्ट कर लिया भाई कर्नाटका, क्योंकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया तमिलनाडु, क्योंकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती है। राइट, मैंने सर्च कर लिया भाई आंध्र प्रदेश, क्योंकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती है। ऐसे आप डाल सकते हो 5-6 जगह। ऐसे आप डाल सकते हो 5-6, अपने दिमाग से डाल सकते हो। जैसे केरला हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना। मैं तो कभी कभार बिहार भी डाल देता हूँ, कभी कभार मैं बिहार भी डाल देता हूँ। ठीक है, वो मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे आप करके ऑडियंस एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कम से कम 5-6 ऑडियंस मैंने एक्सक्लूड कर दी इंडिया के साथ, कि मुझे यहाँ के लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, वरना आपके पास एक ऑप्शन और भी है। आप सब कुछ हटाओ, आप डायरेक्टली स्टेट्स डाल दो। किसी गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, डाल दो। क्या दिक्कत है, डाल दो। ठीक है, डाल दिया। वरना एक बेस्ट चीज बताऊं, आ जाओ, एक बेस्ट चीज बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत कम करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, आप जाओ फटाफट से चैट जीपीटी पे। ठीक है, मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पर, ट्राई चैट जीपीटी, मेरा ऑलरेडी लॉग इन होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि बी एन मेटा एड्स एक्सपर्ट। ठीक है, हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 5 years। ठीक है, सो यू हैव टू सजेस्ट मी द बेस्ट लोकेशंस, वेदर locations, whether it could be states or city, I should target for my ads. Okay, for specifically एक second को, specifically students of age 18 to 24 years who are searching for doing something in part time। ठीक है, टू डेवलप सम स्किल्स एंड अर्न सम मनी। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि भाई तुम मेटा एड एक्सपर्ट हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हें, तो मुझे तुम लोकेशन सजेस्ट करो कि मैं भाई कौन सी लोकेशन यूज़ करूँ। ठीक है, स्पेसिफिकली सिटी या स्टेट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो एज 18 से 24 हैं, जो कि भाई कुछ पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं स्किल्स डेवलप करने के लिए और मनी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और मेंशन करना, क्योंकि यार ये मेटा एड्स ना, वहाँ पर तुम पैसों के बारे में नहीं डाल सकते, वो ऐड रिजेक्ट कर देता है। पैसों के बारे में नहीं डाल सकते, वो ऐड रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने काम के बारे में लिख दो। सी, आई वर्क विद आई वर्क विद अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इन इंडिया, इन इंडिया स्टूडेंट्स हैव अ नेगेटिव, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का ना नेगेटिव ओपिनियन होता है, तो हमें नहीं दिखाना नेगेटिव ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, रिगार्डिंग दैट, सो वी कांट प्रमोट दैट डायरेक्टली, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी, ये क्या हो गया, एंड ऑल्सो एक, अरे यार इसने अकॉर्डिंग पे ना शॉर्टकट डाला हुआ है, इसलिए। अरे भाई, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग to the meta ads policy, we can't promote the earning concept also। ठीक है, तो इतना सिंपल सा लिख दिया, ये तो मैं सिर्फ अभी लोकेशन के लिए, मतलब लोकेशन के लिए तुम सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि बी एन मेटा एड एक्सपर्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस दिस दिस, यहाँ तक सम टाइम डेवलप सम स्किल्स एंड मनी। ठीक है, आगे का तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा लिख दिया, बस इतना लिखो, एंटर करो। ये तुम्हें थोड़ा आइडिया देगा, ये तुम्हें रेफरेंस दे देगा। भाई देखो, हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है, तो ये आपको ना कुछ रेफरेंस दे देगा लोकेशन का। कुछ ना कुछ लोकेशन दे दिए, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ठीक है, थाने, नवी मुंबई,
ठीक है, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, चंडीगढ़, पटना, अहमदाबाद। 10 तरीके की चीजें दे देगा आपको। क्या देगा? 10 तरीके की चीजें देगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो वहां से जाके। ठीक है, तो यहाँ से आप लोकेशंस डाल सकते हो यूज करके वो भी। हाँ, अगर किसी को एक पर्टिकुलर स्टेट टारगेट करनी है तो वो भी डाल सकता है। जैसे मान लो किसी को भाई गुजरात करनी है, डाल दो सिर्फ गुजरात बस, बाकी और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। देखो लेकिन थोड़ी फिर लीड महंगी आएगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को कर रहे हो, तो लीड थोड़ी महंगी आ सकती है। डाल दी हमने, लोकेशन डाल दी यहाँ पर 2-3। ठीक है, भर भर के लोकेशन डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ज्यादा मत डाल देना भाई, मैक्स टू मैक्स 10-12, ज्यादा मत चीजें करना। अब आता है एज सेक्टर, तो एज फैक्टर जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप लोग भी यही कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे क्या हो गया, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ 24, तो आप लोग इसे यहाँ पर 24 सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कर ली 24 सिलेक्ट। जेंडर, जेंडर हमें चेंज नहीं करने भाई, सारे चाहिए, मेल फीमेल जो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डिटेल टारगेटिंग। अब आते हैं डिटेल टारगेटिंग पे। अब भाई इसमें ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आप लोग। हमें ऐड किस किस को दिखानी है, हमें अपने बिजनेस के लिए कैसे लोग चाहिए? फर्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट्स चाहिए, राइट। दूसरी चीज, दूसरी चीज, एक सेकंड रुकना गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या चाहिए? डिटेल टारगेटिंग। भाई बहुत ध्यान से सुन लो, ये आप लोगों को नहीं पता होता बिल्कुल भी। ये बिल्कुल नहीं पता होता आप लोगों को, भूल जाते हो क्या करना है क्या डालना है, इसमें फिर पूछते रहते हो और फिर ऑडियंस सही नहीं आती। ठीक है, पहला स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट चाहिए 18 से 24 साल के। अब सोचो स्टूडेंट्स क्या क्या काम करते हैं, किस किस चीज में इंटरेस्टेड है, किस किस चीज में इन्वॉल्व है। सबसे पहला तो भाई स्टूडेंट्स ही चाहिए। एजुकेशन वाला डाल दिया, इंटरेस्ट वाला भाई यहाँ पर देख लिया करो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, स्कूल और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो भाई इंप्लॉयर्स वाले नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट चाहिए, जिनका स्टूडेंट्स एजुकेशन में इंटरेस्ट है। कर दिया क्लिक, एक ऐड हो गया, यहाँ पर आ गया, एक ऐड हो गया। अब और स्टूडेंट क्या क्या करते हैं, तुम कोर्सेज के नाम डाल सकते हो। कैसे? बीसीए डाल दिए, कि भाई चल बीसीए करते होंगे लोग। मैंने डाल दिया बीसीए, आ गया यहाँ पर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड ऑफ स्टडी। देख के डाला करो आगे क्या लिखा हुआ है, बीसीए। डाल दो, बीटेक डाल दो। ठीक है, बीटेक में बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो, तुम्हें जो सा सही लगे। मैंने डाल दिया बीटेक स्टूडेंट, इसमें सारे बीटेक वाले आ जाएंगे। ठीक है, मैं डाल सकता हूँ बीएमएस, बीएमएस के फाइनेंस वाले डाल दिए मैंने। ठीक है, मैंने डाल दिया भाई बीएससी, बीएससी का कोई पर्टिकुलर तो मिल नहीं रहा, ये मिल रहा है सीएसआईटी, ये डाल दिया। ठीक है, 3 4 5 6 कोर्सेज के नाम डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज के नाम डाल सकते हो भाई, एलपीयू के डाल दो, ये रहा एलपीयू, एलपीयू डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। भाई सारे कॉलेज के बच्चे इसी तो फॉलो करते हैं, इसी के बारे में तो सर्च कर रहे होते हैं, ये डाल दिया। ठीक है, एमिटी डाल दो। ऐसे बहुत सारी है, सिम्बोयसिस डाल दो, सिम्बोयसिस है यूनिवर्सिटी, ये देखो नीचे लिखा आ रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें डालोगे ना, तो आपको मेटा खुद सजेस्ट करेगा। कैसे करेगा? जैसे आप ये देखो यहाँ पर सर्च बॉक्स पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ, आगे यहाँ पर सजेशन में बीबीए लिखा आ रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एमसीए, चितकारा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीजें लिखी आ रही हैं, डाल दिया। ठीक है, ये तो डाल दिया एजुकेशन के ऊपर, डाल दी कुछ चीजें एजुकेशन पे। अब स्टूडेंट्स और क्या करते हैं भाई? मूवीज देखते हैं, पार्टी करते हैं, कैफे में जाते हैं। ठीक है, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं बहुत लोग। ठीक है, नॉवेल्स पढ़ते हैं बहुत लोग, ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर करते हैं बहुत सारे लोग। सर्च करो, चलो, ट्रैवल, यहाँ लिखा आ रहा है, यहाँ थोड़ा नीचे आते हैं, ये रहा ना इंटरेस्ट वाला ऑप्शन, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंटरेस्ट, डाल दिया कि भाई ट्रैवल। एडवेंचर डाल सकते हो, एडवेंचर ये रहा, ट्रैवल टूरिज्म। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मूवीज देखते हैं, तो मूवीज डाल दी हमने, चलो कि भाई मूवीज तो देखते होंगे, फिल एंटरटेनमेंट। ठीक है, बुक रीडिंग करते होंगे, तो मैंने क्या डाल दिया, नॉवेल्स। नॉवेल्स में भी स्पेसिफिकली रोमांटिक नॉवेल्स, क्योंकि रोमांस नॉवेल्स थोड़े ज्यादा एजुकेटेड लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ऐसे करके और आपको ऑप्शन देगा, सर्च करो, थोड़ा डालो, कुछ चीज़ें देखो। जैसे मैं डाल सकता हूँ टेक्नोलॉजी, भाई हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, तो लिखा आ रहा है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, ये डाल दिया। नीचे लिखा आ रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये डाल दिया। तो सोचो कि हमारे जैसे बच्चे करते क्या हैं, हमारे जैसे बच्चे करते क्या हैं, वो सर्च करके डाल दिया। अगर हेल्प चाहिए तो ये रहा आपके पास चैट जीपीटी, अगर हेल्प चाहिए ये रहा आपके पास चैट जीपीटी दा देखो, इसने इंटरेस्ट दे दिया ना, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग। हाँ, वर्क फ्रॉम होम मत डालना भाई, वर्क फ्रॉम होम मत डालना।
ऑनलाइन जॉब्स मत डालना, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स मत डालना, बेकार है, बहुत बेकार लोग मिलेंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग डाल सकते हो, बट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा सा देखो, ज़्यादा प्रोफेशनल वाली भी डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी, वरना इतने एजुकेटेड लोग आ जाएंगे, आप लोगों से हैंडल करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए मिड एवरेज, कि भाई जो भी फर्स्ट ईयर के कॉलेज वाले हैं, सेकेंड ईयर के कॉलेज वाले हैं, जो भी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डाल सकते हो, कोर्सेरा है, यूडेमी है, क्योंकि आजकल के जो 18-19 साल के बच्चे हैं, वो कोर्सेरा और यूडेमी पे भी तो जाके चीज़ें सीखते हैं, कोर्सेज सर्च करते हैं कि भाई ये सीखना है, ये सीखना है, ठीक है। और कुछ भी डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें यहाँ पर, अगर तुम्हें सर्च करना है। ऑल्सो गिव मी द डिटेल्ड टारगेटिंग फॉर दैट, ये लो, हमें हेल्प करेगा ये थोड़ी बहुत डिटेल टारगेटिंग देने में। कंप्लायंट विद मेटा पॉलिसीज आ गई, लो, अब देगा ये पूरा बढ़िया से, दे दी ना इसने। स्टूडेंट्स में कॉलेज स्टूडेंट डाल सकते हो, स्टूडेंट लाइफ, हायर एजुकेशन, स्टडिंग, यूनिवर्सिटी, कैंपस, पर्सनालिटी डेवलप, पर्सनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, संदीप महेश्वरी, राज शमानी, जो लोग इनको देखते होंगे, ऑब्वियसली बात है वो हमारी एज के बच्चे ही होते हैं, जो इंटरेस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जो भाई पैसे लगाने के लिए रेडी है, उनका दिमाग ऑलरेडी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब मिल गई इतनी सारे, ठीक है, डालो इसमें से ढूंढ के, क्या दिक्कत है, डालो इसमें से ढूंढ के, क्या दिक्कत है, डल गई, ठीक है, डाल दिया, डिटेल टारगेटिंग हो गई। अब यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रहा है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। इसको कर दो भाई बंद, नहीं जरूरत है, जेन्युइनली बताऊं, नहीं जरूरत है। क्या होगा, जितने भी लोग हमारी डिटेल टारगेटिंग है ना, उससे बाहर बाहर के लोगों को टारगेट करने लग जाएगा, तो वहां से हमारी थोड़ी सी ऑडियंस खराब हो जाएगी, हमें नहीं करना। कर ली, ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया, एज बता दी, लोकेशन सेलेक्ट कर ली। अब आ जाते हैं नीचे, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं इसे, हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर दिख रहा है कुछ, लेफ्ट इधर राइट साइड में देखो, राइट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ऑडियंस डेफिनेशन में यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन में, ग्रीन में आ रहा है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या है, कि हमारी ऑडियंस बड़ी है, अच्छी ऑडियंस है, ठीक है। नीचे क्या लिखा आ रहा है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, यानी कि ये एड 21,000 से 60,000 लोगों तक पहुंचेगी, जितना आपने बजट रखा है, जितना आपने लोकेशन डाली है, जितनी आपने डिटेल टारगेटिंग डाली है, उस हिसाब से। उसमें से 17 से 50 लोग आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये एक एवरेज रेशियो है, ये एक एवरेज रेशियो है, इतने लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का इंग्लिश मतलब सबको समझ आ रहा है क्या होगा? प्लेसमेंट का इंग्लिश मतलब है कि भाई ऐड कहाँ चलाऊं, कहाँ चलाऊं भाई, किधर चला दूं ऐड, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, तो यहाँ पर आ जाओ एडिट पे, यहाँ पर आ जाओ एडिट पे। एडिट पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांस और मैनुअल। भाई मेटा ने दुखी कर रखा है, कह रहा है भाई सारा काम मैं ही करूंगा, तुम मत करो। वो कह रहे हैं ना, आजकल की दुनिया में आलसी बनाने पे लगी हुई है, लेकिन हमें बनना नहीं आलसी, राइट। तो हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअल, क्योंकि भाई हमें नहीं चलाना, हमें पता है हमारी सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, हमारी सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है। तो इसको भी डी सिलेक्ट कर दिया, ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक को भी डी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया, अब सिर्फ इंस्टाग्राम सिलेक्ट है भाई, कि सिर्फ ऐड इंस्टाग्राम पे चलेगी। अब भाई इंस्टाग्राम में भी तो हजारों ऑप्शन है, रील है, प्रोफाइल है, सर्च वाली फीड है, पता नहीं स्टोरीज हैं, 10 चीजें हैं यार, तो कहाँ चलाएं? कहीं नहीं, स्टोरी और रील, बस दो ऑप्शन, स्टोरी और रील। तो पहले इसको तो सबको डी सिलेक्ट कर दिया मैंने, नहीं चलानी मुझे किसी पे भी। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टोरी एंड रील्स, मैंने सिलेक्ट कर दिया, इंस्टाग्राम स्टोरी पे चलेगी और इंस्टाग्राम रील पे चलेगी, बस। बाकी जो भी सिलेक्ट है उसे अनसिलेक्ट कर दो, कर दिया, सिर्फ दो चीजें सिलेक्ट है, ओके। अब आ गए हम नेक्स्ट पे, हो गया, हमने सब सिलेक्ट कर लिया कि पापा वाले पेज पे क्या सिलेक्ट करना था। राइट, पापा के पेज पे हमने सब सिलेक्ट कर लिया कि कैसे बच्चे चाहिए हमें। ठीक है, हमने काउंट कर लिया कि भाई हमें कैसे टाइप के बच्चे चाहिए, सिलेक्ट कर लिया। सोचो असली जिंदगी में ऐसा होता तो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें चूज करते कि भाई हमें ऐसा चाहिए? नहीं भाई, वो भी पूरी डिटेल टारगेटिंग करते, ऐसा बच्चा चाहिए आईआईटी में जाने वाला। चलो, तो सब कुछ सिलेक्ट कर लिया हमने। तुम दोबारा रिवाइंड कर सकते हो, बहुत इजी था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बहुत बहुत प्यारा था, मुझे पता है थोड़ा सा दिमाग से निकल गया होगा। एक दो बार ही हाथ पैर चलाओ, दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा एड सेट, सब सिलेक्ट कर दिया। अब आ गए हम अपने थर्ड पेज पे, लास्ट पेज, लास्ट पेज आ गया। लास्ट पेज क्या है हमारा? एड वाला पेज, एड, एड, कि भाई अब लोगों को दिखाना क्या है, अब लोगों को दिखाना
क्या है, क्या दिखाऊं उन्हें, वो किस पे देख के अप्लाई करेंगे। तो आओ नीचे, यहाँ पर पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फेसबुक पेज, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर आ रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो भाई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लेना। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा जो लोग पहली बार लीड्स वाली ऐड चला रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट कर लिया। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, याद है हमने कन्वर्जन पे क्या सिलेक्ट करा था? इंस्टेंट फॉर्म। क्या सिलेक्ट करा था? इंस्टेंट फॉर्म। तो वो इंस्टेंट फॉर्म बनाना तो पड़ेगा ना, कि भाई लोग कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, तो बना लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फॉर्म करने का, मैंने कर दिया क्लिक। खुल गया मेरे आगे, फॉर्म खुल गया बढ़िया सा। मेरे आगे फॉर्म खुल गया बढ़िया सा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फॉर्म का नाम दे देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्म का नाम, मैंने दे दिया जी गर्वित जी। अपना नाम दे देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब जाना सीधा नेक्स्ट पे, इंट्रो पे। ये दिख रहा है लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है ना इंट्रो का, नाम डाल दिया इंट्रो। और तुम लोग राइट साइड में देख सकते हो कि हमारा फॉर्म कैसे दिखेगा किसी के आगे। राइट साइड पे दिख रहा है कि फॉर्म कैसे दिखेगा लोगों को। और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन है फॉर्म बनाने का। आएंगे इंट्रो पे। इंट्रो पे यहाँ पर हेडलाइन में आप लोग लिख सकते हो, क्वेश्चंस लिख सकते हो। लिख सकते हो लेट स्टार्ट। आप लोग लिख सकते हो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान से फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो आप ये लिख सकते हो क्या चीज, कि फिल योर डिटेल्स प्रॉपरली। क्योंकि बहुत सारे लोग अंधों की तरह भरते हैं फॉर्म। ठीक है। और एक और चीज आप यहाँ लिख सकते हो, 18 अबव, सॉरी 18 अबव ओनली। इससे लोगों को आइडिया लग जाएगा जो 18 से छोटे होंगे, बाय चांस किसी के पास ऐड चली भी जाती है जो 18 से छोटा है, वो नहीं भरेगा। ठीक है, कर दिया। यहाँ दिख रहा है राइट साइड में, कैसा दिख रहा है? राइट साइड में ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ लिखा आ रहा है क्वेश्चंस लेफ्ट में। लेफ्ट में लिखा आ रहा है क्वेश्चंस। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि क्या क्वेश्चन हमें उनसे पूछने हैं। क्या क्वेश्चन हमने उनसे पूछने हैं। सबसे ऊपर लिखा आ रहा है क्वेश्चंस, इधर देखो ये रहा सबसे ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है। आपको यहाँ पर नीचे सिलेक्ट करना है ऐड क्वेश्चंस पे। क्या सिलेक्ट करना है? ऐड क्वेश्चंस। ये करे सिलेक्ट। इसमें क्या फर्क है आपको ना, दो नहीं देखो, यहाँ पर नीचे आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ऊपर आ रहा है सिर्फ क्वेश्चंस। तो हमें ये वाले भी नहीं छेड़ना, ये जो नीचे वाला है ना, ये नहीं छेड़ना। ये ऑटोफिल वाले होते हैं। ऑटोफिल में क्या होता है कि कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा ना, तो जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे डेटा भरा हुआ ऑलरेडी, अपना नाम नंबर जगह, वो खुद ही उठा लेगा। अब बहुत सारे लोगों के फेक अकाउंट होते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने स्टॉक करने के लिए फेक अकाउंट बनाए होते हैं, उसमें नकली नंबर, सब फालतू के नंबर होते हैं, तो वो आ जाते हैं। अब वो हमारा वेस्ट है। इससे बेटर हम अपने प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे कि भाई तू थोड़ी मेहनत कर, अपने हाथ से खुद भर। जब अपने हाथ से खुद भरेगा तो बढ़िया भरेगा। कैसे? ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करा, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, ये वो 10 चीज, कुछ नहीं। पहला मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैं चूज कर लेता हूँ प्रोफेशन, कि भाई प्रोफेशन बता दो मुझे क्या है। प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में यहाँ पर आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हो कि भाई स्टूडेंट हो सकता है वो, कि भाई जॉब कर सकता है वो। एक मैंने और ऐड कर दिया, वो हाउस वाइफ भी हो सकता है। कभी कभार कुछ लोगों के पास चली जाती है। ठीक है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब, ये ऑप्शनल, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। यहाँ पर लिख दिया नेम, भाई आपका नाम क्या, नाम लिख दो फटाफट से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, एज, कि भाई आपकी एज कितनी है एग्जैक्ट बताओ मुझे। और यहाँ पर भी लिख दो भाई 18 अब। ठीक है। उसके बाद क्या पूछना है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फोन नंबर लिख दो। एक्टिव कॉलिंग नंबर कौन सा आपका, तभी तो कॉल कर पाएंगे भाई उन्हें। ठीक है। नीचे लिख सकते हो आप स्टेट, नीचे लिख सकते हो कि भाई कौन सी टाइप ऑफ स्टेट, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो आप। ठीक है। उसके नीचे आप एक और क्वेश्चन लिख सकते हो आपका। प्रोफेशन वगैरह तो हमने सब लिख ही दिया मेरे अकॉर्डिंग। और कुछ रह गया? नेम, एज, एक्टिव कॉलिंग, स्टेट, यही सब होता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर किसी को लिखना है तो जेंडर लिख दो भाई। अगर किसी को जेंडर जानना है तो लिख दो कि भाई जेंडर क्या है। मर्जी आपकी, लेकिन ज़्यादा मत भरना यार, क्योंकि फिर बहुत बहुत लोग आलसी, और ही आलस हो जाता है उनका। ठीक है, ज़्यादा मत भरना। ये हो गया हमारा फॉर्म रेडी हो गया। दिख रहा है यहाँ पर राइट साइड में। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रोफेशन। अब लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वो, तो ये लिखा आएगा नेम, कि भाई नाम भर दो। दूसरे पेज पे जाएंगे, लिखा हुआ आएगा एज डाल दो। तीसरे पेज पे जाएंगे, लिखा आएगा एक्टिव कॉलिंग नंबर डाल दो। चौथे पे जाएंगे, लिखा आएगा स्टेट, फिर आएगा जेंडर। ठीक है। अब नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, कि हम इसमें से कोई ना कुछ उनके ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम से उठा सकते हैं, वो जैसे नहीं कहते प्री फिल्ड,
कि भाई जो भी इंस्टाग्राम पे डेटा डाला हो वो उठा ले। तो मैं एक काम इसमें करता हूँ, देखो कभी कभार क्या होता है, जब लोग अपने हाथ से नंबर भरते हैं ना, तो जल्दबाजी में गलत लिख देते हैं। ठीक है, और उनका वो सेम नंबर इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटो पिक कर लेता हूँ। कैसे? ये नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ईमेल को मैंने डिलीट कर दिया, नीचे ईमेल मुझे मुझे उनका फुल नेम भी नहीं चाहिए, मैंने उठा दिया उनका फ़ोन नंबर यहाँ से। और यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर दिया ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या होगा, कि जो उनके इंस्टाग्राम पे नंबर ऑलरेडी डला हुआ है, जो नंबर उन्होंने इंस्टाग्राम बनाने के लिए यूज़ करा है, वो नंबर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, उनको लिखना नहीं पड़ेगा। अब वो नंबर तो ऑटो, भाई ऑब्वियस सी बात है, सही होगा ना। उस पर तो ऐसा नहीं होगा ना कि किसी ने 8 डिजिट का नंबर दे रखा है, किसी ने 9 डिजिट का नंबर दे रखा है राइट, किसी ने 6 7 की जगह 7 6 लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो वो मिसमैच पता लग जाता है। और यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये लिखना जरूरी है, इसके बिना नहीं जाएगा ये, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, डन हो गया, सब हो गया डन अब नीचे आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। एट लास्ट हमारा फॉर्म रेडी हो गया पूरा, हमने सब कुछ बना लिया फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। अब आएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर कुछ नहीं, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक उठाओ डाल दो, प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ नहीं करना। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक उठाओ डाल दो, डन। नीचे आया एंडिंग का ऑप्शन, एंडिंग में कुछ नहीं, वही है, थैंक्स यू आर ऑल सेट। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दो, वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन विद इन 24 आवर्स, डन। कि भाई 24 घंटे में कर लेंगे। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है कि जब लास्ट में कोई ये दिख रहा है, व्यू व्यू वेबसाइट वाला ऑप्शन, इधर राइट में दिख रहा है ना, नीचे व्यू वेबसाइट वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम चेंज कर दो, डन। नीचे ऑप्शन आ रहा है ना सबसे नीचे, डन। कॉल टू एक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर गो टू वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिंक मांग रहा है नीचे, लिंक यहाँ पर भी अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिंक। इससे क्या होगा, जब आपका प्रोस्पेक्ट सब कुछ पूरा फॉर्म वॉर्म भर देगा, तो लास्ट में जब इस डन पे क्लिक करेगा ना, डन पे क्लिक करते ही वो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला जाएगा सीधा। डन पे क्लिक करते ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, हो गया डन। अब बाकी और कुछ नहीं करना, और यहाँ पर क्रिएट फॉर्म, यहाँ पर क्रिएट फॉर्म, आपका फॉर्म बन जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं भरा हुआ तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है, बट मैंने तो ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आपको अपना फॉर्म दिखा भी सकता हूँ। जैसे मेरा फॉर्म ये बना हुआ है, ये नीचे दिख रहा है, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी योर एज मस्ट बी 18 to 24, क्वेश्चन फिल अप। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ये डन। थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा हैक्टिक है, इसलिए मैं फटाफट खींच रहा हूँ इसे ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग देख सको दोबारा। ठीक है, लेकिन अभी भी समझ लो भाई, समझ लो अभी भी। ठीक है, डन। ओके, फॉर्म बना लिया हमने। अब दिखाऊं क्या, वीडियो, पोस्टर, क्या दिखाऊं? अब आने वाली है बढ़िया चीज। अब आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, जिसके लिए बहुत लोग तरस रहे होते हैं, जिसके लिए बहुत लोग तरस रहे होते हैं। क्या? क्या? एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। चलो, अब आने वाली है बढ़िया चीज। फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड क्रिएटिव, कि भाई लोगों को दिखाना क्या है, वही सेम दो ऑप्शन आएंगे, इमेज और वीडियो, इमेज और वीडियो। अब आप बोलोगे सर कौन सा पोस्टर लें? सर आपके पास कोई पोस्टर है? पोस्टर भेज दो सर, पोस्टर वर्क फ्रॉम होम का। सर वीडियो, वीडियो कौन सी डाले सर, वीडियो? सर वीडियो बता दो कहाँ से मिलेगी वीडियो, हम अपनी बनाए। अपनी बना सकते हो तो बेस्ट है, नहीं बना सकते तो मैं अभी ऑप्शन दे देता हूँ, एक हेल्प कर देता हूँ। और पोस्टर क्या बनाना है वो भी बता सकता हूँ, आ जाओ। वापस आएंगे चैट जीपीटी पे, वापस आएंगे चैट जीपीटी पे। अब हम लिख देंगे राइट राइट मिया, उसको क्या बोलते हैं हम, ऐड क्रिएटिव बोलते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दिया राइट मिया ऐड क्रिएटिव। ठीक है, राइट मिया ऐड क्रिएटिव फॉर दिस फॉर दिस पर्टिकुलर ad where I am helping students to develop some skills by working 2 to 3 hours in a day. Okay, do not do not mention network marketing. ठीक है, और
एनी अर्निंग और एनी अमाउंट, क्योंकि अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर हम इसे बोलेंगे ऐड क्रिएटिव बना के देगा ये। ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ सीख सकते हो, ये सीखने के लिए। कॉपी पेस्ट तो नहीं, भी वो बना के दे देगा, लिख देगा टायर्ड ऑफ स्क्रॉलिंग ओनली, ये वो। इंस्टाग्राम पे जाके आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि भाई इंस्टाग्राम पे पोस्टर बनाना तो आता ही है सबको यार। इंस्टाग्राम पे लिखना तो आता है, वो ब्लैंक स्क्रीन पे वही वाले पोस्टर आप यूज कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो गिव मी अ पिक्चर ऑफ दिस पोस्टर। तो ये आपको इमेज भी क्रिएट करके दे सकता है एक आइडिया आइडिया के लिए। जैसे मैंने लिख दिया ना गिव मी पिक्चर फॉर ऑफ दिस पोस्टर, अब वो इसी का टाइप ऑफ एक पोस्टर बना के दे देगा, लिखा हुआ बढ़िया सा सुंदर सा। आओ देखते हैं। वरना कैनवा पे जाके भी आप लोग देख सकते हो। वरना आप लोग कैनवा पे जाके भी, वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। वहाँ पर बस आपको टेक्स्ट लिखना होता है। बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बने होते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पर जाके टेक्स्ट लिखना होता है। अब यहाँ बन के आ जाएगा, देखते हैं क्या बन के आता है। उम्मीद तो थोड़ी कम है लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या कर सकते हैं। आजा भाई आजा, फटाफट आजा। पोस्टर देखें, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कहाँ से मिलती है, कैसे डाउनलोड करते हैं और किस रेशियो में चलानी चाहिए। बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता, वो बहुत लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। ठीक है, एक बारी पोस्टर बन के आ जाए। वरना आपको आइडिया तो यहाँ से मिल ही गया है, आप लोग लिख ही सकते हो क्या क्या लिखना है। ठीक है। थोड़ी चीज़ें, और जितना पोस्टर में कम लिखोगे उतना अच्छा है यार। जितना कम लिखोगे उतना बढ़िया है, ज़्यादा बेटर रहता है उसमें। भाई बहुत टाइम ले लिया इसने तो। चलो तब तक, जब तक ये बना रहा है, तब तक मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई अगर अगर आपको यहाँ पर वीडियो चलानी है तो वीडियो कहाँ से आती है। वीडियो के लिए एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है एड्स लाइब्रेरी। एड्स लाइब्रेरी। ठीक है। आएंगे इधर, एड लाइब्रेरी फेसबुक की एड लाइब्रेरी है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, जितने लोग भी ऐड चलाते हैं सबकी ऐड यहाँ पर अवेलेबल होती है। जितने लोग भी ऐड चलाते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, सबकी ऐड यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। अब बोलोगे सर चेक कैसे करें, कैसे सर्च करें किसी की ऐड। यहाँ पर सर्च हो रखा है, इंडिया सिलेक्टेड है। ऐड कैटेगरी ऑल एड्स। कुछ नहीं लिखना। क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा। एंटर कर दिया। अब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ऊट पटांग चीजें आएंगी, हजारों ऊट पटांग चीजें आएंगी। आपको कुछ नहीं करना, इधर आओ फिल्टर्स पे। दिख रहा है इधर फिल्टर, फिल्टर पे यहाँ पर राइट में फिल्टर पे क्लिक करो। यहाँ पर कुछ फिल्टर के ऑप्शंस है, सिलेक्ट कर लो। सबसे पहला प्लेटफॉर्म, भाई हमें सिर्फ इंस्टाग्राम वाली एड्स चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है। मीडिया टाइप्स, भाई मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और एक्टिव एड्स जो चल रही हैं अभी करंट स्टेट में, जो चल रही हैं पब्लिक। और यहाँ पर डेट, मैं 1 साल पुरानी डेट डालता हूँ। 1 साल पुराना तो 24 हो गया, 2024। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर फिल्टर्स, अब जो एड्स इस फिल्टर को क्वालिफाई करती हैं वही आएंगी। करते रहो, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करो, दिखेंगी बहुत सारी टाइप की ऐड दिखेंगी। जैसे एक ऐड दिखाता हूँ मैं, अभी आपको चला के दिखा देता हूँ फटाफट से। एक ऐड कोई छोटी सी, ये लो, हमारे ऑफिस की। अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो और आप दिख रही है, अगर आप भी हाउस वाइफ हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। दिख गई ऐड, खुश हो अब। सर ऐड तो दिख गई, करूँ क्या इसका। सर मेरे पास तो उड़ना है सर ये। अरे रुको जरा, अभी निकाल के दिखाता हूँ। क्लिक करो सी ऐड डिटेल्स, कोई भी अगर ऐड डाउनलोड करनी है ये ऑप्शन बेस्ट है। क्लिक करो सी ऐड डिटेल्स, खुल गया पेज, खुल गया पेज। नीचे आओ, नीचे आओ। इस ये फोटो दिख रही है, ये वीडियो दिख रही है, इस वीडियो पे आके डबल क्लिक करो। ये सिर्फ क्रोम में होगा, सिर्फ क्रोम में। डबल क्लिक करा, नीचे आओ, क्या लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल करो, बहुत जरा सा। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई आएगी, अभी एक सेकंड रुको, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा आ रहा है SRCC, दिख रहा है, सोर्स। SRCC दिख रहा है किसी को, SRCC दिख रहा है किसी को, सोर्स। ये सोर्स क्या है, ये सोर्स उस वीडियो का सोर्स है। तो आप इस लिंक से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, ये जो दिख रहा है ना ब्लू वाली लिंक, ऑरेंज वाली नहीं भाई, ब्लू वाली लिंक, ये जो लेफ्ट में दिख रही है, ब्लू वाली लिंक पर डबल क्लिक करो। दोबारा से ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। दोबारा डबल क्लिक करो, ऐसे करके डबल क्लिक करा, हो गया। अब इसे कॉपी कर लो। मैंने करा कमांड सी कॉपी, कमांड सी मैंने कर लिया कॉपी। अब एक नया टैब खोलो, उसमें उसी लिंक को पेस्ट कर दो। कमांड वी, यहां पर मैंने क्लिक करा, कमांड वी आ गया, एंटर करा, खुल गई वीडियो, खुल गई वीडियो, खुल गई वीडियो। यहां पर आ रहा है लाइट, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स। क्लिक करा, डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, कर ली डाउनलोड, होगी डाउनलोड।
हो गई डाउनलोड वीडियो। ऐसे कोई भी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी वीडियो भाई, कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जितनी भी वीडियो दिख रही है आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये रही एक वीडियो, ये लो, ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बना रखी है। आप यहाँ से इंस्पायर होकर अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट नहीं पता क्या बोलना है तो यहाँ से कंटेंट ले सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ और कंटेंट दिखाता हूँ, रुको अभी। ये लो, ये हमारी अचीवर्स क्लब की एक और सीएलटी है। क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? मिल गया। ठीक है, क्यों कर रहे हो भाई टाइम वेस्ट? टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। और दिखा देते हैं, ये लो। क्या आप भी एक स्टूडेंट हो और लो, आपके पास दिन के 2 से 3 घंटे, कितनी बढ़िया ऐड है, कर लो डाउनलोड इसे। ये लो, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट, कर लो बढ़िया से डाउनलोड। और दिखाऊं? और भी दिखाता हूँ, रुको अभी, बहुत सारी है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करो, मिलेंगे 10 तरीके की ऐड मिलेंगे अभी आपको। ये तो और मजा आएगा भाई जब डिफरेंट। ये लो, हमारे मिल गए, को फाउंडर जी मिल गए हमारे तो। कल की शाम 4 घंटे आईपीएल में देने से बेहतर लो, मिल गए हमारे रोहित सर, को फाउंडर। कर लो डाउनलोड भाई, ऐड क्या दिक्कत है। होगी ऐड डाउनलोड, मिल गया, चला सकते हो। देखते हैं तब तक इसने कुछ पोस्टर वोस्टर बनाया नहीं बनाया। भाई ये तो ढीठा ही नहीं बना रहा भाई। अगर आप लोग बनाओगे ना तो बना देता है। अभी तो चलो एरर दे रहा है, अभी तो नहीं बना रहा है, इसने ठीक से बनाई नहीं है। अगर आप बोलोगे तो बना देगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, हो गया डन। अब मुझे बल्कि भाई वीडियो, अब मान लो मुझे वीडियो चलानी है, मान लो मुझे वीडियो चलानी है, मैं क्या आया, वीडियो ऐड पे क्लिक करा, एक चीज लिख लो, जिसे कहते हैं ना स्टार मार्क कर लो या छाती पे चिपका लो। जो वीडियो है उसका जो रेशियो है वो 720 इंटू 180, 720 इंटू 1280p होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है, हर वीडियो के नीचे दिख रहा है 720p इंटू 1280p, 720 इंटू 1280p, 720 इंटू 1280p, 720 इंटू 1280p। ये वीडियो का रेशियो है जो हमारा फेसबुक प्रमोट करता है या जिसको ज्यादा वो पुश देता है। बहुत लोगों को ना अपलोड करते वक्त दिक्कत आती है कि सर रेशियो नहीं लग रही, सर रेशियो नहीं आ रहा, एरर दिखा रहा है कि आपकी एड रेशियो ठीक नहीं है, ये चल नहीं सकती। यही रीजन है। कन्वर्ट करो उसमें, 720 इंटू 1280p में। अब आप बोलोगे सर कन्वर्ट कैसे करनी है? अब आप बोलोगे सर कन्वर्ट कैसे करनी है? आओ जो जी, वो भी सिखा देते हैं। आओ यहाँ पर सर्च करो, वीडियो रेशियो कन्वर्टर। यहाँ पर एक वेबसाइट आती है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। एक वेबसाइट है यहाँ पर, ऑनलाइन कन्वर्टर के नाम से है। एक मिनट रुको, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रही, दिख रही है ब्लू कलर की वेबसाइट, ऑनलाइन कन्वर्टर। क्लिक करो, सीधा पहला पेज खुलेगा, ये रहा। अपनी फाइल चूज करो, मैं चूज करता हूँ, जैसे मैंने अभी श्वेता मैम की वो वाली डाउनलोड करी थी मेरे अकॉर्डिंग। चलो ये वाली ले लेते हैं, फेज आलम सर की है। अपलोड हो गई। यहाँ पर विड्थ, विड्थ है क्या बोला था मैंने, 720। हाइट क्या बोली थी मैंने, 1280, 1280p। कर लो कन्वर्ट। कन्वर्ट करा, वो कन्वर्ट होने में टाइम लेगा, कन्वर्ट होने में अब वो टाइम लेगी। कन्वर्ट हो जाएगी, डाउनलोड कर लो। मिल गई आपको वीडियो बढ़िया सी रेशियो में, 720 इंटू 1280p रेशियो में वीडियो मिल गई है। मिल गई भाई, ठीक है, डाउनलोड कर लो। और इसी रेशियो वाले वीडियो को चलाना है, ध्यान रखना। और किसी रेशियो में चलाओगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मेरी जितनी भी वीडियो हैं सारी 720 इंटू 1280p में है। तो जब भी आप अपलोड करते हो ऐसी आपको वीडियो मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो सिलेक्ट करी, मैंने कर दिया नेक्स्ट, मैंने करा स्किप एंड कंटिन्यू, मैंने करा नेक्स्ट, मैंने कर दिया नेक्स्ट, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कर दिया नेक्स्ट। दल की वीडियो, आगे वीडियो दिख रहा है राइट साइड में, वीडियो अपलोड हो गई। आगे भाई वीडियो अपलोड हो गई। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। वो है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट कि भाई लिखे क्या, क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट से हमारी एड को काफ़ी हेल्प मिलती है ग्रो होने में। ताकि वो और लोगों को ढूंढ सकती है अपने प्राइमरी टेक्स्ट से कि भाई किस टाइप के लोग इसे चाहिए। तो ये मेटा को और हेल्प करता है बढ़िया लोगों को चूज करने में। तो ये डालना बड़ा जरूरी है। बट सर प्राइमरी टेक्स्ट में अब हम डालें क्या, क्या लिखें? इसका तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। मैं दे देता हूँ आइडिया, एक सेकंड रुको, मैं आइडिया दे देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो आपको बस इनोवेट करना और कुछ नहीं करना। आपके पास दो रास्ते हैं प्राइमरी टेक्स्ट यूज करने के, दो दो रास्ते हैं। कौन कौन से? पहला रास्ता तो वही है, इधर जाओ ऐड लाइब्रेरी पे। यहाँ पर हमने देखी थी ऐड, ये देखी थी रोहित सर की, रोहित सर की ऐड देखी थी। जाओ क्लिक करो, प्राइमरी टेक्स्ट खुल गया पूरा, ये पूरा प्राइमरी टेक्स्ट है। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो पूरा। मैंने सिलेक्ट करा और कमांड सी
कॉपी कर दिया पूरा प्राइमरी टेक्स्ट, ये लो कॉपी, गया इधर, लो जी पेस्ट कर दिया, आ गया मेरा प्राइमरी टेक्स्ट, ज्यादा मेहनत नहीं करी, मिल गया। लेकिन अगर लोगों को थोड़ा और स्मार्ट होना है और थोड़ा भाई समझदार बनना है, तो जाओ चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, यहाँ पर लिख दो राइट मी अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई एड्स, राइट मी प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई एड्स, ठीक है, वेयर यू मस्ट प्रमोट स्किल्स डेवलपमेंट एंड नो मनी शुड बी, एलडी शुड बी मेंशन्ड। आप इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो, इस प्रॉम्प्ट में आप कुछ स्किल्स ऐड कर सकते हो, स्किल्स लाइक कुछ भी, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, जो लोग आप यहाँ से सीखते हो वही सब चीजें मेंशन तो करनी है, और क्या हो गया, एड्स हो गया, बस करा क्लिक। अब आपको ये प्राइमरी टेक्स्ट दे देगा कोई ढंग का सा, अब आपको ये कुछ ना कुछ बढ़िया सा प्राइमरी टेक्स्ट दे देगा ये छोटा सा। जाओ इसे कॉपी कर लो, पूरा का पूरा कॉपी कर लो, और जाओ कर दो पेस्ट। ये थोड़ा अच्छा प्राइमरी टेक्स्ट है, और ये बहुत कम लोगों ने यूज करा है, तो इससे बेनिफिट होगा। बिकॉज देखो अब होगा क्या, जब आप यहाँ से किसी का प्राइमरी टेक्स्ट उठाते हो ना ऐड लाइब्रेरी पे, इस प्राइमरी टेक्स्ट पे ना ऑलरेडी हजारों ऐड चल रही है, तो मेटा को ना डिफरेंशिएट करने में बड़ी दिक्कत होगी कि भाई किसकी ऐड को मैं ज्यादा पुश करूँ, ये कौन सी ऑडियंस लगाऊं। तो ये सारी ऐड जो है ना एक ही ऑडियंस को जाएगी अगर आप सिमिलर सा यूज करोगे। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आप थोड़ा अलग सा भी यूज कर सकते हो। ये उठा के डाल दिया, ये उठा के डाल दिया आपने, ठीक है। अब नीचे कॉल टू एक्शन बटन ये दिखा रहा है, यहाँ पर जो राइट में लिखा रहा है साइन अप करके, इसको हम चेंज कर सकते हैं अप्लाई नाउ में, इसको हम चेंज कर सकते हैं अप्लाई नाउ में, कर दिया अप्लाई नाउ, डन। कर दो भाई पब्लिश, ये रहा मेरा, ऊपर वीडियो चल रही है मेरी, नीचे प्राइमरी टेक्स्ट डली गया, लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा फॉर्म बना हुआ है, डन, तालियां। है भाई, पब्लिश कर दो, अब ऐड चल गई, ठीक है, डन, समझ आया। अब भाई एक चीज ध्यान रखो, एड एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये एक लेबोरेटरी है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, इसका यूज करते रहना पड़ेगा, इस पे जंग मत लगाना भाई, इस पे जंग मत लगाना, इसको यूज करते रहना पड़ेगा, अपनी साइड से कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना पड़ेगा। नया क्या, नई वीडियो, नया क्रिएटिव, यहाँ पर नई ऑडियंस डाल सकते हो आप, ये जो डिटेल टारगेटिंग मैंने करी है इसमें आप कुछ नए लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें लोकेशन के लिए आप डाल सकते हो दिल्ली तमिलनाडु, ये वो जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट टारगेट करनी है, मान लो आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग टारगेट करने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को टारगेट करने हैं तमिल के लोग जिनको तमिल बोलनी आती है, अब ये लोग कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है तमिलनाडु में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है आंध्र प्रदेश में मिल सकते हैं, कर्नाटका में मिल सकते हैं, केरला में मिल सकते हैं, राइट। अगर किसी को गुजरात की ऑडियंस चाहिए तो वो कहाँ का टारगेट कर सकता है, गुजरात डाल सकता है, गुजरात की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज डाल सकता है, राजस्थान डाल सकता है, मिल जाएंगे उसको गुजराती लोग, ठीक है। अगर किसी को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है भाई वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक लैंग्वेज को, अब ये दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन ऑल लैंग्वेजेस, यहाँ पर आप लोग अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई, ये लो डाल दी गुजराती आ गई, केम छो मजा मा, ठीक है। अब डाल दो आप यहाँ पर कुछ और डाल सकते हैं, मैं डाल दो तमिल डाल देता हूँ, आगे तमिल। अब देखो मुझे आती नहीं तमिल लैंग्वेज तो मैं उसका कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है। अगर किसी को डालनी है पंजाबी डाल दो पंजाबी। तो ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करेगा जिन्होंने अपने फ़ोन में पंजाबी लैंग्वेज या फिर वो टाइप की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं या वो बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा फ़ोन जो है सुनता है सारी चीज़ें, वो गूगल ने सब सुनता रहता है हमारा वो। आज अगर मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में आईफोन की ऐड आने लग जाएगी। तो ऐसी वाली बात होती है, जो लोग पंजाबी में बात करते हैं ना उनको पंजाबी की चीज़ें दिखती हैं। तो आप लोग लैंग्वेज तक सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर हुआ, ठीक है। एक बारी में थोड़ा सा डाउटफुल होता है, भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, प्रैक्टिस करो, वीडियो साइड में चलाओ, साइड बाय साइड ये देखते जाओ और करते जाओ अप्लाई, ठीक है। बट हाँ 24 घंटे बाद ऐड चलानी है, ठीक है। अब हो गई ऐड चल गई, सब कुछ हो गया, पब्लिश करोगे तो वही सेम लिखा आएगा रिव्यू, या फिर लिखा आएगा नो एड्स, या लिखा आएगा प्रोसेसिंग, सब लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये सब आने के बाद जब एक्टिव हो जाएगी तो लिखा आ जाएगा प्रिपेयरिंग, या फिर लिखा आ जाएगा एक्टिव। अब बहुत लोगों को डाउट आता है, सर लीड्स निकालू कैसे, लीड्स कैसे निकालते हैं अगर आ भी गई तो।
बहुत सिंपल है। वापस से लैपटॉप खोलो, ये एड मैनेजर खोलो, ये जो दिख रही है ना इतनी बड़ी स्क्रीन जिसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, खोलो। जोन सी भी आपकी ऐड है, फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली ऐड है, ये वाली ऐड है जिसपे लीड्स आ रखी हैं। इस पे मैंने क्लिक करा, साइड में क्लिक करा, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसे। अब आपको जाना है इधर वाले ऑप्शन पे, एड्स वाले ऑप्शन पे, दिख रहा है बच्चों वाले ऑप्शन पे, बच्चों पे क्लिक करा, बच्चों पे। अब यहाँ पर बहुत सारे, एक सेकंड को, कुछ चीज़ें ज़्यादा सिलेक्टेड है इसकी। ये सिलेक्ट करना तो ये लो। अब हम जाएंगे सिर्फ इस पे, एक सेकंड को, टीम कैंपेन हमने सिलेक्ट करा, गए आप लोग एड्स पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करोगे, देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यहाँ पर दिख रहा है रिजल्ट वाला ऑप्शन, रिजल्ट वाला ऑप्शन। इसमें दिख रहा है यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करा, आपके आगे पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी डेट की चाहिए, कल की चाहिए, लास्ट के 7 दिन की चाहिए, आज की चाहिए, या अगर आपको मान लो मेरे को चाहिए भाई, मेरे को 10 से 12 तारीख के बीच में कितनी लीड आई है वो चाहिए। मैंने सिलेक्ट कर दिया 10, और यहाँ सिलेक्ट कर दिया 12। अब मेरे पास 10 से 12 में जितनी लीड्स आई है मैंने अपडेट कर लिया, कितनी आई है, 255 लीड्स, मैंने कर ली यहाँ से डाउनलोड। बस खुल जाएगी मेरे फोन में, हो गया डन, आ गई लीड्स, आ गई लीड्स, हो गया डन। क्लियर हुआ? क्लियर हुई है एड्स की चीजें? मैं इसको फटाफट डिलीट कर लेता हूँ, 1 मिनट को। ओ शिट 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 शिट। इसके बाद